हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा 4th यूनिट है SHM2 एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेकंड पार्ट इसमें दिया गया है और अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, सो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें से कुछ पार्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूरा तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो। तो ये 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन मे बी आस्क। Okay, so show that the superposition of the two SHM along the same line is also the SHM. Okay, हमें क्या शो करने के लिए बोला है कि जो सुपरपोजिशन है टू SHMs का वो क्या होता है, along the same line होता है, is also a SHM. ओके, अगर along the same line हो रहा है तो वो भी SHM ही होगा. Find the expression for the resultant amplitude and resultant phase angle. ओके, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का भी हमें एक्सप्रेशन निकालना है और रिजल्टेंट फेज एंगल का भी एक्सप्रेशन निकालना है. सो क्या है ये, चलो देखते हैं. लेट अस कंसीडर द SHM ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड जो y2 है उसका इक्वेशन क्या है, b sin ओमेगा टी प्लस थीटा. ओके, तो इनमें जो इनकी जो वेवलेंथ है उसमें क्या चेंज है, ऊपर पहला वाला जो है वो ओमेगा टी है, दूसरे वाला जो है वो ओमेगा टी प्लस थीटा है. ओके, हेंस ए एंड बी आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM. ए एंड बी एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जो फाई है वो क्या है, फेज एंगल है या फिर फेज डिफरेंस है. ओके, सो y1 ले ली हमने, y2 ले ली. Here the two SHMs are propagated along the same line, so the resultant displacement of the particle is given by. Here SHM जो है वो एक ही लाइन से हो रहा है, तो फिर उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालना पड़ेगा, एक ही लाइन से हो रहा है तो इनका एडिशन ही होगा. ओके, सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. सो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू है a साइन ओमेगा टी प्लस b, y2 की वैल्यू है b साइन ओमेगा टी प्लस 5. ओके, सो इसका जो फॉर्मूला है वो हमें पता है. पहला वाला ब्रैकेट a साइन ओमेगा टी तो एज इट इज़ रहेगा, b भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन साइन ओमेगा टी प्लस 5 का फॉर्मूला हमारे को पता है, दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 5 इंटू कॉस 5 प्लस b कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5. ओके, सो ये हमने फॉर्मूला लगा लिया, फिर उसको हमने सॉल्व किया. तो पहले वाले ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी कॉमन निकाला, दूसरे वाले ब्रैकेट में से कॉस ओमेगा टी कॉमन निकाला. मिला क्या हमें, y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस 5 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस b साइन 5 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. इक्वेशन नंबर 1 मिला. इफ वी पुट a प्लस बी कॉस 5 इज इक्वल टू a कॉस अल्फा एंड b साइन थीटा इज इक्वल टू a साइन अल्फा. ओके, ए प्लस बी कॉस थीटा के लिए क्या पुट करना है, हमें एक कॉस अल्फा पुट करना है, उसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. बी साइन थीटा के लिए क्या पुट करना है, ए साइन अल्फा पुट करना है, उसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया. फिर ये जो सारी वैल्यू है वो हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए हमारे को क्या मिलेगा, बाद 1 में पुट करने के बाद y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा. ओके, लेकिन ये जो है वो किस चीज़ का एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा की ब्रैकेट का. ओके, सो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का जो ब्रैकेट हमने अगर स्प्लिट कर दिया तो हमारे को ऊपर वाली टर्म मिलेगी. सो y का इक्वेशन हमें मिला, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और वो हो गया इक्वेशन नंबर 4. ओके, सो इक्वेशन नंबर 4 shows that the superposition of the two SHM along the same line is also the SHM having resultant amplitude A and resultant phase is alpha. ओके, सो ये इक्वेशन जो हमें मिला वो क्या बताता है कि अगर दो SHMs है along the same, उनका प्रोपगेशन हो रहा है सेम लाइन, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो ऑल्सो SHM होगा, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, सेम होगा, एंड द रिजल्टेंट इन फेज. ओके, तो रिजल्टेंट भी वो क्या रहेगा, फेज अल्फा ही रहेगा. ओके, सो पूछा क्या गया है हमें कि पहला क्वेश्चन था कि वो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी SHM ही होगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का भी एक्सप्रेशन पूछा गया है, और रिजल्टेंट फेज का भी इक्वेशन हमें पूछा गया है. ओके, सो यहाँ तक ध्यान में आ गया कि दो अगर वेव्स हमने ले ली, उनको मैथमेटिकली अगर अच्छे से सॉल्व कर लिया तो हमारे को जो फाइनल इक्वेशन मिल रहा है वो भी एक वेव का ही मिलेगा, SHM का ही मिलेगा. और जो SHM का इक्वेशन मिलने वाला है वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. इट इज़ नथिंग बट द रिजल्टेंट.
ओके, सो जो रिजल्टेंट आएगा वो अलॉन्ग द सेम लाइन आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए रहेगा और रिजल्टेंट फेज अल्फा रहेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके।